महादेवी वर्मा जी की अंतिम कृति अग्निरेखा से क्रांति और युवा पीढ़ी को आंधी में बदल जाने का संदेश देती रचना की कुछ पंक्तियां। बाँच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। अब नहीं दिन की प्रतीक्षा है, न मांगा है उजाला, श्वास ही जब लिख रही चिंगारियों की वर्णमाला। अश्रु की लघु बूंद में अवतार शत शत सूर्य के हैं, आ दबे पैरों उषाएं लौट अब आती नयन में। बाँच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, बिन लिखी पाती नयन में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा। मेरी कुछ पंक्तियाँ अपने देश के प्रति समर्पित हैं। बदल रहा है भारत अपना, आओ हम स्वीकार करें, दिल से अपनाएं निज संस्कृति, जीवन का उद्धार करें। संयम और सुरक्षा का हम पाठ पढ़ाएं जन जन को, जड़ चेतन के मित्र बने हम, अब ना अत्याचार करें। मनु के हम संतान मानवी, मानवता मनुहार करें। दिल के जख्म बहुत गहरे हैं, नेह लुटा उपचार करें। रह उदार मानवतावादी, सर्वधर्म स्वीकार करें। ऊंच नीच और भेद भाव का युद्ध का हम संहार करें, युद्ध का हम संहार करें। शुभकामनाओं से। आज के युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो 1908 में पैदा हुए, उनकी पंक्तियां गुनगुनाती हूँ मैं। वो वीर रस के कवि थे और वो एक ऐसे कवि थे जिन्हें राजकवि और लोक कवि दोनों का रुतबा हासिल था, अब भी है। वो आज के युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर जाती काल उधर मुड़ता है। या वो कहते हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति विजय अपार। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतपाल कौर चाहल है। मैं विनिपेग कनाडा से हूँ और मैं महिला काव्य मंच की विनिपेग की प्रेसिडेंट हूँ, विनिपेग यूनिट की प्रेसिडेंट हूँ। और मैं अपनी कुछ लाइनें सुनाती हूँ आपको। मैं हिंदी ज़ुबान हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है। और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मुबारकें। मैं हिंदी ज़ुबान हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही उत्थान हूँ। मैं हिंदी ज़ुबान हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, मैं सिर्फ राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, देश की कौम की पहचान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर कमला सिंह, महिला काव्य मंच की अध्यक्षा, सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएसए से, और हिंदी दिवस मनाने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। हिंदी से मुझे हमेशा से प्रेम रहा है और अमेरिका में हिंदी को बढ़ाने में हमेशा तत्पर रही हूँ। 10 साल तक बच्चों को निःशुल्क हिंदी पढ़ाती रही और अब महिला काव्य मंच से जुड़कर हिंदी को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनाती हूँ महादेवी वर्मा जी की कविता अधिकार।
वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। कोरोना के इस दौर में जब सारा संसार परेशान है तो कुछ सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं जिनको मैं प्रस्तुत करती हूँ। अब वक्त मिला है फुर्सत से जीवन की पुस्तक पढ़ने का, बीते हुए लम्हे जीने का, आगामी लम्हे चुनने का, क्या वक्त था वो भी बचपन का, अपनी मस्ती में रहते थे, कंधे पर बस्ता टांगे हुए हम बेर तोड़ कर खाते थे, छोटी सी गुड़ की एक डली चॉकलेट सी प्यारी लगती थी, 2 पैसे की चूरण गोली क्या केक सी न्यारी लगती थी, फिर वक्त ने ली एक अंगड़ाई, अमेरिका पहुंच गए हम भाई, बंगला गाड़ी और सुख सुविधा सब लगता बड़ा सुहाना था, दिन रात लगे हम मेहनत में, सारा कुछ ही तो पाना था, अब आँख खुली सपना टूटा, जीवन सच्चाई को जाना है, कुछ भी तो नहीं है स्थायी यहाँ, सब छोड़ के एक दिन जाना है, बस प्यार ही है सच्चा गहना, गुलकम ने ये पहचाना है, दुनिया से जाने से पहले इंसान में ईश्वर पाना है, बस प्रेम में ईश्वर पाना है, बस प्यार बांटते जाना है, बस प्यार बांटते जाना। मैं डॉक्टर मीरा सिंह आप सभी को नमन करती हूँ और छायावाद के स्तंभ में से सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद जी की एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कामायनी से ली गई है कि कैसे उषा काल रात्रि को पराजित करके उदित होती है और पूरे जगत को प्रकाशमय करती है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ उस महान पुरुष की एक कविता। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण है कि कैसे काल रात पराजय होती है। तो मैं उस महान कवि को सादर नमन करती हूँ और एक अपनी छोटी सी रचना प्रकृति को लेकर और रवि को लेकर के ही प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीरा सिंह आपको सादर नमन करती हूँ और प्रकृति से संबंधित अपनी कविता रवि आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रवि की आभा का अनुपम आनंद है, समुद्र लहरों में उठे उमंग है, नभ से धरती तक सुखदाय आनंद है, पेड़ों पत्तों
पत्तों पे थीर के किरण है। धरती पर छाया अद्भुत प्रकाश है, बहुरंग धरा सजी सूर्य का ही राज है। पक्षियों का कलरव जंगल गुलजार है, चिड़िया फुदक रही घर घर बहार है। मंगल में गीतों से गति में जहान है, लुप्त हुआ अंधेरा स्वर्णिम प्रकाश है रवि की। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। घड़ी विकट आ जाती है, नर को सिखला कुछ जाती है, हिम्मत संवारती है पल पल, मन को निखारती है पल पल, पर रास्ता सही दिखा कर ही जाती है हमें हंसा कर ही। जयशंकर प्रसाद की कायमानी की पंक्तियां हमेशा मेरे पटल पर अंकित रहती हैं। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र पढ़ना होगा। एनआर जीवन के संधि पत्र पर ये तेरे हस्ताक्षर हैं, जीवन के संधि पत्र पर ये तेरे हस्ताक्षर हैं। युगों युगों से संचित ये प्रेम के संचालक हैं, युगों युगों से संचित ये प्रेम के संचालक हैं। बचपन में माँ बन तूने, बचपन में माँ बन तूने आंचल की छाव झुलाया था, सपनों के पंख लगा तूने उड़ना सिखलाया था, सपनों के पंख लगा तूने ही उड़ना सिखलाया। प्रिया दोस्त संगिनी बन, प्रिया दोस्त संगिनी बन, जीवन पथ पर लड़ना सिखलाया। बेटी बहन रूप में तूने स्त्री जाति का मान बढ़ाया, बेटी बहन रूप में तूने स्त्री जाति का मान बढ़ाया। कितने अनभिज्ञ रूप है तेरे, कितने अनभिज्ञ रूप है तेरे, किनको नमन करूं मैं। आदि शक्ति और जगन्मया, सहनशील और शक्तिशालिनी, आदि शक्ति और जगन्मया, सहनशील और शक्तिशालिनी। ये नश्वर संसार हमेशा, ये नश्वर संसार हमेशा तेरा ऋणी रहेगा। आदि काल तक अमिट ये तेरा संधि पत्र चलेगा, आदि काल तक अमिट ये तेरा संधि पत्र चलेगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमन और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं हूँ प्राची चतुर्वेदी रंधावा, महिला काव्य मंच वैंकूवर इकाई की अध्यक्षा। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री राम प्रसाद बिस्मिल की एक बहुत ही अनोखी रचना, हे मातृभूमि तेरी जय हो। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले,
वह शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। अब कुछ पंक्तियां मेरी एक रचना उंगली उठाकर सवाल कर दिया से। देश नेता से नहीं, देश मुझसे है बनता। देश बातों से नहीं, देश हाथों से है बनता। देश बेहतर बनता जो मैं देश के लिए बनता। देश बेहतर बनता जो मैं प्रश्न नहीं, प्रश्न का उत्तर बनता। क्यों खुद को सीमाओं में आज फिर बांध दिया, उंगली उठाकर सवाल कर दिया। लो तुमने आज फिर क्या कमाल कर दिया। धन्यवाद। नमस्ते, मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ। मैं महिला काव्य मंच की सियाटल यूएसए इकाई की अध्यक्षा हूँ और आज मैं आपके साथ अपने एक प्रिय कवि रसखान जी की चंद पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। और इन पंक्तियों में उन्होंने गोपियों के बारे में कुछ कहा है। तो रसखान जी कवि रसखान कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशेहूँ जाहि निरंतर गावें। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशेहूँ जाहि निरंतर गावें। जाहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे पची हारें तो पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छुहरियां छछिहा बरी छाछ पे नाच नचावें। ताहे अहीर की छुहरियां छछिहा बरी छाछ पे नाच नचावें। नमस्ते। ये कविता जो है ये गोपी की उलाहना है। गोपी श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है, तुझे राधा ही क्यों भाई है, तुझे राधा ही क्यों भाई है। गोकुल की कथा हूं मैं भी, सारे रास रचाए मैंने। पर तू कैसा परम नंदन हरी, मेरी सुधी न आई तो है। गागर तूने मेरी फोरी, कंचुकी तूने मेरी पूरी। चूनर की थी मेरी चोरी, मूरत संग है राधा तोरी। मैंने साथ संग नहीं मांगा, राम रहीम कछू ना पागा। तेरी होरी में रंगने को मात पिता पति सब ही त्यागा। कौन कमी है मुझ में, कौन कमी है मुझ में माधो, मेरी प्रीत न भाई तो है। राधा में क्या रूप छुपा है, यही भेद बताओ मोहे। राधा में क्या रूप छुपा है, यही भेद बताओ मोहे। अमृता प्रीतम जी की मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखा करूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं कुछ और तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात की लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। मेरी कविता चाहत। दूर से उनकी निगाहें मुझे छूती रहीं, दूर से उनकी निगाहें मुझे छूती रहीं। दिल ने चाहा कि कब उनसे मुलाकात हो, कि कब उनसे बात हो। दिल के उजालों से हमने चोट खाई है, दिल के उजालों से हमने चोट खाई है। या खुदा अब तो बस जल्दी से रात हो। उसके दिल में रहे न रहे चाहत हमारी, उसके दिल में रहे न रहे
चाहत हमारी हमारे दिल में ताउम्र उसके लिए यही जज्बात हो। उसकी निगाहों की भीगी सी चमक, उसकी निगाहों की भीगी सी चमक, बस यही मेरी सौगात हो। बस वही वही और सिर्फ वही मेरी चाहत हो। धन्यवाद। मैं शकुन शर्मा, फेडरल वे सिएटल क्षेत्र की अध्यक्षा। मेरी कविता है झांसी की रानी और इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कठारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मेरी कविता है हिंदी। हिंदी मेरी आन बान और शान है, हिंदी मेरे हिंद की धड़कन ये मेरा अभिमान है। साड़ी बिंदी पहनकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, हिंदुस्तानी कहलाती हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। हिंदी मेरे हिंद की भाषा ये मेरा अभिमान है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी कोलोन जर्मनी से आज आप सबके समक्ष सोम ठाकुर जी की रचना राष्ट्रभाषा वंदन की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हैं भले परदेस में हम, हैं भले परदेस में हम, हिंदी मगर पहचान है, हिंदी मगर पहचान है, हिंदी मगर पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता सिंह। मैं मॉस्को महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हूँ। हिंदी दिवस पे आज मैं गालिब को याद करना चाहूँगी। आप सोचेंगे गालिब को क्यों, वो तो उर्दू के शायर थे, बट साहित्य में उनका योगदान कोई नकार नहीं सकता। उनका ओहदा बहुत ऊंचा है। तो मैं इनकी 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे। अब मैं अपनी एक छोटी सी नज्म वो तेरी आंखें आपके सामने पेश करना चाहूँगी। चिलमन से झांकती ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, चिलमन से झांकती ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, अकीदत में झुकी वो तेरी चाहने वाली आंखें। अकीदत मतलब सम्मान में। चिलमन से झांकती ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, अकीदत में झुकी वो तेरी चाहने वाली आंखें। गुफ्तगू के इंतज़ार में कब से बैठी है वो, गुफ्तगू के इंतज़ार में कब से बैठी है वो,
तेरे जवाबों के इंतज़ार में वो सवाली आंखें, तेरे जवाबों के इंतज़ार में वो सवाली आंखें। जीने का हुनर भी खूब जानती हैं वो, जीने का हुनर भी खूब जानती हैं वो, खुशियाँ भी मनाती हैं वो रुदाली आंखें, खुशियाँ भी मनाती हैं वो रुदाली आंखें। अंधेरों के आगोश में भी उम्मीद की लौ जिंदा रख, अंधेरों के आगोश में भी उम्मीद की लौ जिंदा रख, तूफानों में भी पुरजोर मनाएंगी दिवाली आंखें, तूफानों में भी पुरजोर मनाएंगी दिवाली आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम स्नेहा देव है और मैं दुबई से आपके लिए हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ। हमारे सभी साथियों को जो भी आज इस दिन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस अवसर पर मैं अपने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत बड़े कवि मानती हूँ उनकी पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। उनकी बहुत एक खूबसूरत सी पंक्तियाँ हैं जो हमें हिंदी दिवस या हमारे भारत के लिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। तो क्योंकि वो मेरी पसंदीदा हैं तो मैं उनसे शुरुआत करूँगी। उन्होंने कहा है, बाधाएं आती हैं आएँ, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर यदि बरसें यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अपनी लिखी हुई एक कविता उसे भी पढ़ना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है हिंदी मेरा गौरव। मेरी जननी मेरी आशा, जन्म लिया तुमको ही बाँचा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरे मन का सार हो तुम, जीवा का श्रृंगार हो तुम, सदियों का इतिहास तुम्ही से, वेद पुराण को आस तुम्ही से, राजा रानी और लोक प्रथाएं, दादी की अनगिनत कथा हैं, दादी की अनगिनत कथाएं हैं। हमें छोड़ कहाँ गई थी तुम, कितने वर्षों यूँ रहीं क्यों गुम, क्या क्या हुआ तुम्हारे पीछे, खड़ी हो तुम बस आंखें मीचे। दफ्तर में आधम की इंग्लिश, सूट टाई में ढलती इंग्लिश, बोल चाल ने रंग था बदला, देख ठाठ और गाड़ी बंगला। हिंदी पर इंग्लिश का हमला, हिंदी बनी समर्पित अबला, अधिकारी कुछ गए थे बौरा, जैसे इश्क बाबरा मजनू छोरा, अध्यापक बन बैठे टीचर, हुए मर्डर हिंदी के फीचर, प्रेयर में ढल गई प्रार्थना, राजनीतिज्ञ भूल गए जांचना, शतरंजी जैसे चाल चल गई, अंग्रेज़ी की दाल गल गई, माँ बाबूजी बने मॉम एंड डैड, हाय हेलो संग सब हुए थे ग्लैड, घर में आया जब था मुन्ना, नोज़ ईयर ही पड़ा था सुनना, शिक्षा जल्दी रंगत लाई, मुन्ना ने विदेशी नौकरी पाई, ब्रेन ड्रेन की बजी थी तूती, देश प्रेम की रस्सी टूटी, होने लगी जब धन की वर्षा, आस पड़ोस में हुई थी चर्चा, अंग्रेज़ गए थे बिस्तर छोड़, भाषा बदली लगी थी होड़, तुम भी कुछ हकलाने लग गई, व्याकरण की बाहें थक गई, कहीं विकास था लूला लंगड़ा, कहीं संस्कृति का हुआ था झगड़ा, कुछ अच्छा भी हुआ मगर टेक्नोलॉजी से सजा नगर, साहित्य जगत था पिछड़ा पिछड़ा, दौर गजब एक खासा तगड़ा, और सुनाऊं क्या क्या तुमको, अपमानित तुम पता है हमको, तुम वापस आई जगी है आशा, बनोगी तुम अब प्रिय राष्ट्रभाषा,
हृदय विशाल है क्षमा तू करना, इंग्लिश बच्चे जगह तू देना। रोज़ सुना उन्हें कथा कहानी, रोज़ सुनाना कथा कहानी, गौरवपूर्ण संस्कृति पुरानी। तुम जननी हो मेरा गौरव, मन उपवन सब होगा सौरभ, मन उपवन सब होगा सौरभ। धन्यवाद बहुत बहुत। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।